कितना अच्छा होता ना अम्मी, असद इससे शादी करके इसे यहाँ से ले जाता। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से हमारी जान तो छूटती। आपको याद है शुरू शुरू में किस तरह से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आके बैठ जाती थी? सब कुछ याद है। मुझे तो लगता था कि शादी के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। इतनी बड़ी चोट खाई है इसने, शायद इसे अकल आ जाएगी, लेकिन हालात चूंकि तू है। मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं गुस्से की हालत में ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सच पूछो तो मुझे भी ये खौफ रहता है, लेकिन इस मसले का क्या हाल है कि इसकी जबान चलनी बंद हो जाए। बहुत देर हो गई है अम्मी, मुझे तो डर है ये अपना रिश्ता ना खराब कर ले। अल्लाह ना करे। अच्छा बोलोगी तो अच्छा होगा। नहीं अम्मी, अच्छी नीयत, अच्छे अल्फाज, अच्छे अमाल, अच्छी सोच, ये सब हो तो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ तो ना अल्फाज अच्छे हैं, ना नीयत, ना अमाल, ना सोच, कुछ भी ठीक नहीं है। बस मैंने सोच लिया इसको ना इसके हाल पे छोड़ देते हैं। जब इसने हमारी सुननी ही नहीं है तो क्यों परवाह करें इसकी? ये मत भूलो, अगर तुरे शहवार का घर खराब हुआ ना तो आज तुम्हारे घर पे भी आ सकती है। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि तुम मुझे जो मर्जी कहते रहो मैं सुनती रहूं। आवाज नीचे रखो। क्या कर लोगे वरना? तुम और तुम्हारी माँ जो मर्जी मुझे कहते रहो, मैं कुछ कहूँ भी ना आगे से। मैं कह रहा हूँ ना आवाज नीचे क्या रखो। शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये घर है मेरा, मछली बाजार नहीं। आप ही की कमी थी। लो जी, और सुन लो इनकी। दुरशवार, आराम से बात करो, चिल्ला क्यों रही हो? घर है, लोग क्या कहेंगे? आराम से बात करो। अरे और नखरे उठाए आप इसके, किसी काम की नहीं है ये। अब तक पोता पोती की खुशखबरी तक तो सुनाई नहीं है इसने हमें। जाएं, दूंगी भी नहीं। क्या ही कर लेंगी आप? चुप रहो। बहुत बदतमीज लड़की हो तुम, जरा तमीज नहीं है तुम्हें। सुन रहे हैं आप ये किस तरह से मुझसे बात कर रही है? रवि, ले जाओ इसे, जाओ पर तुम कमरे में चलो। क्यों क्यों मैं क्यों जाऊं? बातें भी मैं सुनूं, सलावातें भी मैं सुनूं, उसके बाद बीच चौराहे में हाथ जोड़ के माफी भी मैं मांगू? क्या समझा हुआ है मुझे सबने? ना तो तुम्हें किसी रिश्ते का लिहाज है, ना मेरी उम्र का लिहाज है। तुम हो क्या चीज? वो तमीज नाम की भी चीज होती है। ऐसे रिश्ते चाहिए भी नहीं। हाथ जोड़ती हूँ। बस करो ना, बहुत बोल दिया। आज तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, अब तो आपको समझ में आ गया कि इस लड़की की असलियत क्या है। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसी लड़कियां घर बसाने वाली नहीं होती। मैं आपको कह रही हूँ अभी भी वक्त है, मेरे बच्चे की जान छुड़ाएं इससे, वरना ऐसे ये मेरे बच्चे की जान ले लेगी और मैं अपने बच्चे को ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं दे सकती। अगर आपने मेरी बात ना सुनी ना तो आप बहुत पछताएंगे। या अल्लाह, ये कैसी औरतें हैं? भाभी, आप? तुमसे जो पहले आया था उसने बड़ी बड़ी बातें की थी। असद साहब, मैं बातें नहीं काम करता। चल, मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे आपने शहर के यतीम खाने चेक करवाए? तो तुम्हारा काम है। हमें तो बस इतनी मालूम आता है कि बच्चा कब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कहाँ गया और किसके साथ, ये नहीं मालूम।
वैसे ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग खामोशी से बच्चे को किसी औलाद जोड़े को दे देते हैं। गोरेशवाल की फैमिली में कोई ऐसा है? कल से तुम उस लड़की के पीछे सहाय की तरह लग जाओ और मुझे पता लगाओ कि बच्चा आखिर कहाँ गया। हाँ, तुम्हें गोरेशवाल की तस्वीर और हॉस्पिटल रिपोर्ट सेंड कर दी। Nice to meet you. Pleasure. कुछ तो है जो हमेशा तुम्हें मेरे जानिब खींचे लाता है। मुझे सिर्फ उस आदमी की फिक्र थी जो उससे मेरी गाड़ी के सामने आ गया, और कुछ नहीं। उसकी खैरियत तो तुम फोन करके भी पूछ सकती थी। तो ठीक है, चली जाती हूँ। इस बार ना मैं तुम्हारी जिंदगी से जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। I love you so much. यही मोहब्बत के दावे तो तुमने पहले भी किए थे। तुमने कहा कि मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूं। मैंने कर दिया। फिर तुमने खुद ही सब कुछ मुझे वापस कर दिया। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरे पास वापस खींच के नहीं लाई। वजह कोई और है, कुछ और है। हमारा साथ बहुत थोड़ा था, लेकिन कभी कभार किसी की फितरत जांचने के लिए थोड़ा सा साथ भी बहुत होता है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? देखो, मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बदौल लगी है, और जब तक तुम नहीं माफ करोगी अल्लाह भी नहीं करेगा। और मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो। तुम्हें वो सब कुछ मुयसर नहीं जो मैं दे सकता हूं। अगर तुम खुश नहीं तो मैं खुश नहीं, क्यों ना हमें कुछ है। मेरे दिल के और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले।